एनएसवाई से जो व्यक्ति इत्तेफाक रखता है उसको अपना स्वहित कुछ नहीं दिखता है। मैंने अपना पूरा समय दे दिया एनएसवाई को, और मैं संगठन के जो भी सारे होते हैं, संगठन का जो भी मैनिफेस्टो होता है, संगठन का जो भी आइडियोलॉजी होता है, उसको लेके हम लोग छात्रों के बीच में जाते हैं। सौम्या भी और रोहन भी दोनों लोग जाएंगे, और जो लोग हारे हैं वो लोग भी एक्टिव रहेंगे। वो लोग भी एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल। मतलब एनएसवाई बाकी जगह भी एक्टिव रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनएसवाई पर आज तक पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ में भेज के उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी थी। इस बार उन्होंने जिम्मेदारी दिया है और जवाबदेही हमारी है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में एनएसवाई ने तूफान नहीं भूचाल ला दिया। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए शाश्वत शेखर हैं, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत एक्टिव भी थे और अभी क्या एक्टिव, बहुत सालों से यूनिवर्सिटी में एक्टिव है, एनएसवाई के हैं। और पिछली बार तो चुनाव भी लड़े थे और बहुत पटका पटकी कर दिए थे वोट में, वोटों की पटका पटकी। तो नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। पहले तो सब लोग की अभी नजर है एनएसवाई पे, क्योंकि आज तक पटना विश्वविद्यालय में एनएसवाई नहीं जीता था। इस बार क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने, किसने इतना ताकत झोंक दिया कि सबका माइंडसेट चेंज हो गया कि एनएसयूआई भी जैसे दिल्ली में जीती, यहाँ पे भी जीतकर काम कर सकती है। देखिए, ये एनएसयूआई के सारे कार्यकर्ताओं का कलेक्टिव एफर्ट था। पिछले चुनाव से हम लोगों ने सबक लिया, जिस तरीके से हम समझिए कि सफलता के अंतिम सीढ़ी तक पहुंच के और वहां से लौटना पड़ा था, तो उससे बहुत सारा सबक मिला कि चुनाव में टीम वर्क बहुत मायने रखता है, संगठन का सपोर्ट भी मायने रखता है, लीडर्स का सपोर्ट मायने रखता है। तो इस बार हमारे लीडर्स जो थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया जी, उनका यात्रा भी बिहार में चल रहा है, तो उनके प्रति जो कन्हैया जी के प्रति लोग का एक आकर्षण है। जिस तरीके से उन्होंने छात्रों का, युवाओं का और आम जनों का जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाया होगा और एक साधारण परिवार से निकल के देश की राजनीति में अपना पहचान स्थापित किया उन्होंने, तो इसका बेशक हम लोग को फायदा मिला। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी छात्र संघ से अपना पहचान बनाए हुए हैं। वरुण चौधरी आए थे और मुलाकात किए थे, तो उनसे वरुण चौधरी का कुछ मदद हुआ है एनएसयूआई को? बिल्कुल, वरुण चौधरी कंटिन्यू पटना में बने रहे। चुनाव के दरमियान वरुण चौधरी जी कंटिन्यू 3-4 दिन पटना में रहे और लगातार वो मॉनिटर करते रहे। कन्हैया जी भी लगातार चुनाव पे नजर बनाए रखे। तो बहुत सारा परिस्थिति बना। इस बार हम लोग बहुत मजबूत एक टीम वर्क बना के और कलेक्टिव एफर्ट के साथ चुनाव। बिल्कुल। शाश्वत जी, अगर बात करें प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट पे भी आप सेकंड रहे, वाइस प्रेसिडेंट पे भी आप सेकंड रहे और बाकी 2 पद तो आप जीत ही गए। तो ये जो सेकंड पे आए बार बार 2 बार, तो उसको हम समझना चाह रहे हैं, कहाँ ऐसी चूक हो गई, कहाँ ऐसी कमी हो गई कि एनएसयूआई 4 जीत जाता है? जब आप सेकंड पर हैं तो आप फर्स्ट पे भी हो सकते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि हम लोग 4-5 सीट जीतेंगे। 5 सीट का चुनाव ही होता है, लेकिन 4 सीट जीतने का हमने आपको बताया था कि 4 सीट हम लोग उस तरीके से तैयारी भी किए हुए थे। लेकिन प्रेसिडेंट सीट पे और वाइस प्रेसिडेंट पे क्या था ना कि प्रेसिडेंट पे विशेषकर अगर देखा जाए तो जदयू इस बार चुनाव से स्टेप आउट हो गया था। जदयू चुनाव नहीं लड़ रहा था और विद्यार्थी परिषद इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा था। चूंकि चुनावी वर्ष है, इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो विद्यार्थी परिषद करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ किया। और एनएसयूआई करोड़ों रुपए तो एनएसयूआई और आप लोग के पास भी होगा, तो आप लोग क्यों नहीं झोंके? नहीं, हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। आप समझिए कि भाजपा किस तरीके से सरकार में आ रही है, संघ किस तरीके से सिस्टम को डील कर रहा है, तो उसी तरीके से विद्यार्थी परिषद के लोगों ने करोड़ों रुपया लगाया और एनएसयूआई केवल छात्रों के बीच में रहने की वजह से चुनाव लड़ी। और हम लोग छात्रों के बीच में रह के अपने उनके मुद्दों को लेकर और अपने काम के बदौलत उनके बीच में गए और उसका नतीजा आपके सामने कि हम 2 सीट पे जीते। उसमें अध्यक्ष पद पे क्या हुआ कि विद्यार्थी परिषद को जदयू का बैकअप मिला। अच्छा, आप समझिए कि एनएसयूआई अकेले लड़ रही थी, तो अभी भाजपा और जदयू का जो एलआई है दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और महागठबंधन का जो एलआई वो सारे लोग अलग अलग चुनाव लड़े। अगर सारे लोग एक साथ चुनाव लड़ते तो उसका परिस्थिति कुछ और होता है, लेकिन एनएसयूआई अपने अकेले की बल पे चुनाव लड़ी और बहुत बेहतरीन। पटना विश्वविद्यालय में आज तक एनएसयूआई चुनाव नहीं जीती। तो आप देखिए कि पहली बार हम लोग चुनाव जीते हैं और जीते तो 2 सीट पे जीते और 2 सीट पे हम लोग सेकंड रनर अप रहे। तो आप समझिए कि एनएसयूआई का क्रेज क्या है पटना विश्वविद्यालय। फाइट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, फाइट ज्यादा है। एनएसयूआई को छात्र चाहते हैं कि उनको आगे किया जाए, क्योंकि हमारा पॉलिसी जो है, हमारा मैनिफेस्टो इतना क्लियर मैनिफेस्टो था कि हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट फ्रीडम में रहे, कैंपस में उनका फ्रीडम बरकरार रहे। सौम्या श्रीवास्तव से भी हमारी बात जब हुई थी तो वो भी कह रहे थे कि शाश्वत भैया बहुत एक्टिव थे, तो उनके चलते ऐसा वैसा। रोहन भी कह रहे थे, तो मतलब कि ये आपका एक्टिवनेस जो है वो अलग धूम मचा दिया। मेरा एक्टिवनेस देखिए, हमारा एकमात्र लक्ष्य रहता है कि छात्रों के बीच में रहूं, छात्रों की आवाजों को उठाऊं। तो मैं शुरू से, आप तो बहुत दिनों से समझ रहे हैं, पकौड़ी तलते थे जब आप गांधी मैदान, कारगिल चौक, तब हम आपको जान रहे थे, तब से उससे पहले भी जान रहे। तो जितने भी आंदोलन होते सब में आप एक्टिव थे। एक बार अर्थी उठा दिए थे बाइक का, वो भी हमने देखा था। बिल्कुल, मैं जब जो भी इशू जो है छात्रों को, युवाओं को और आमजनों को प्रभावित करता रहा है, उन सभी युवाओं को लेकर मुखरता से आवाज उठाया हूँ। सौम्या से मेरी मुलाकात पटना वुमेन्स कॉलेज की प्रीमायर रही है, तो मैंने देखा कि वुमेन्स कॉलेज में छात्रों का नेतृत्व कर रही है, छात्राओं का नेतृत्व कर रही है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं उस नेतृत्व को पूरे विश्वविद्यालय में एक पहचान दिया जाए। तो मैं उनसे संपर्क किया और खुशी से तैयार होंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगी। उनका कोई फाउंडेशन नहीं था कि मैं किस पोस्ट पे लड़ूंगी। उनको हम लोगों ने कोषाध्यक्ष पद का ऑफर किया, वो चुनाव लड़ी और देखिए नतीजा सामने है। रोहन हम लोग के बीच का लड़का है, रोहन कंटिन्यू हम लोग के साथ में रहता था, रेगुलर हम लोग के बीच में एक्टिव रहता था।
प्रकाश चुनाव हार गया। प्रकाश बहुत बेहतरीन उम्मीदवार था, बेन कॉलेज का काउंसलर भी था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश के साथ हम सभी की शुभकामनाएं। हम लोग कलेक्टिवली संगठन के साथ उनके साथ काम करेंगे और प्रकाश आगे भी संगठन में बना रहेगा। मनोरंजन भी हमारे साथी हैं, मनोरंजन बहुत मजबूत चुनाव है। बिल्कुल, मनोरंजन और प्रकाश इन दोनों को आंदोलन जो चला था लगभग 5-6 दिन का विश्वविद्यालय में चुनाव कराने के लिए, तो उसमें दोनों लोग बहुत अग्रणी भूमिका में रहे। तो चुनाव ऐसा चीज है कि हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अब एनएसवाई एक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि देखिए सवाल ये है कि जीते हैं पहली बार, तो अब बहुत सारे मुद्दे हैं। और आप लोग जब अगर आप लोग की बात करें, आप लोग वो छात्र नेता हैं जो मान लीजिए बीपीएससी का मुद्दा हुआ या फिर किसी चीजों का भी मुद्दा हुआ, तो आप अग्निवीर वाला मुद्दा हो गया, किसी चीज का भी मुद्दा हुआ, तो जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो स्टूडेंट लीडर बनते हैं या फिर स्टूडेंट लीडर रहते हैं, तो वो लोग यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहते, वो बाहर निकलते हैं, वो बाहर आंदोलन करते हैं, लाठी खाना पड़ता है। तो आपके जो कैंडिडेट हैं वो लाठी खाएंगे। सौम्या को हम पूछेंगे अभी इसी वीडियो से, लाठी खाने के लिए तैयार है, शेरनी है एकदम। बिल्कुल, मैं आपको बता दिया हूँ कि एनएसवाई से जो व्यक्ति इत्तेफाक रखता है उसको अपना स्वहित कुछ नहीं दिखता है। मैंने अपना पूरा समय दे दिया एनएसवाई को, और मैं संगठन के जो भी सारे होते हैं, संगठन का जो भी मैनिफेस्टो होता है, संगठन का जो भी आइडियोलॉजी होता है, उसको लेके हम लोग छात्रों के बीच में जाते हैं। सौम्या भी और रोहन भी दोनों लोग जाएंगे, और जो लोग हारे हैं वो लोग भी एक्टिव रहेंगे। वो लोग भी एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल। एनएसवाई बाकी जगह भी एक्टिव रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनएसवाई पर आज तक पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ में भेज के उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी थी। इस बार उन्होंने जिम्मेदारी दिया है और जवाबदेही हमारी है। तो आप समझिए, भरोसा किया। बिल्कुल, उन्होंने भरोसा किया है और उन्होंने जिम्मेदारी दिया है। लायबिलिटी मेरी है, हम लोग उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे निश्चित रूप से, जो हम लोगों ने बात किया है। अच्छा, आप तो एनएसवाई से हैं, तो कांग्रेसी हैं, पूरे एकदम खून से ही कांग्रेसी आप होंगे। तो आपसे ये सवाल है कि नीतीश कुमार से आप खुश हैं ना? यूनिवर्सिटी के लोग खुश हैं ना नीतीश कुमार से? वो जो शिक्षकों की बहाली करा देते हैं, रोजगार की बारिश कर देते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देते हैं, हम ही जो किए वो ऐसा बोलते हैं, तो ये सब चीज सही बात है ना कि यूनिवर्सिटी में सब चीज सही है? खुश क्यों रहेंगे? इंसान देखिए, ये ऐसा दौर है, इसमें इस दौर में समझिए कि युवाओं की अगर आकांक्षाओं को, उनके महत्वाकांक्षाओं को अगर कुचला जा रहा है, तो उसमें सबसे अग्रणी भूमिका में नीतीश कुमार जी है। मैं पटना विश्वविद्यालय से अगर रिलेट करूं, तो जिस भूमिका में नीतीश कुमार अगर हैं, तो वो बार्गेनिंग करके भाजपा के साथ पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है। अच्छा। आज जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया, उनका वीडियोस वगैरह मार्केट में चल रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, उससे लगता है कि नीतीश कुमार किस मानसिक अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो मैं नीतीश कुमार को उतना रिलेवेंट नहीं बधाई दिया आप लोगों को, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। नहीं, रोहन को तो नहीं दिया उन्होंने, रोहन को दिया उन्होंने। नहीं, वो एक पॉलिटिकल फ्रेम था। 3 महिलाएं छात्र संघ में निर्वाचित होकर आई हुई है, तो वो पॉलिटिकली फ्रेम था। उसको पॉलिटिकलाइज करने का, हाँ, उनका ये नजर था कि मैं महिलाओं को ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन रोहन को अप्रिशिएट नहीं किया और महिलाओं को कर दिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है उनका, जो ये स्टेटमेंट दिए हैं उनका, जो सोशल मीडिया पे है, उससे स्वागत है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप उसको पॉलिटिकलाइज मत करिए। पटना विश्वविद्यालय में नियमित छात्र संघ चुनाव कराने में इनकी भूमिका कहाँ चली जाती है? पटना विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर आज प्रभावित है। अगर पटना विश्वविद्यालय के छात्र अगर वहाँ प्रभावित है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अगर वहाँ नहीं है, वहाँ शिक्षा नहीं मिल रहा है, अगर शैक्षणिक स्तर गिर रहा है, तो उसकी जवाबदेही अब क्यों नहीं बनते हैं बड़े बड़े अधिकारी वहां से? हम आपसे पूछते हैं, आप तो लगातार एक्टिव रहते हैं, अब आपके दोस्त, आपके बहन, आपके भाई क्यों नहीं बनते बड़े बड़े अफसर? एक जमाना था जब होता था, तूती बोलता था कि इस छात्रावास का लड़का बन गया अफसर, इस छात्रावास का लड़का बन गया अफसर। अब क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहाँ जो पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग तो चाहते हैं कि हम पढ़े, कुछ अच्छा करें, लेकिन पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनके अंदर वो गुणवत्ता नहीं है। मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट ठीक है, शिक्षक ही खराब है? बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी नहीं है, शिक्षक उस तरीके से नहीं जा रहे हैं। आप समझिए कि कोई भी इमारत अगर खड़ा है, अगर उसका बेस सही नहीं रहेगा, बेस कौन होता है? बेस उसके शिक्षक होते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। विश्वविद्यालय में जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, जो बुक्स हैं, जो लाइब्रेरी है, जो लैब में जो ये लाइब्रेरी है पटना विश्वविद्यालय में, लाइब्रेरी है किस अवस्था में, आप देख जाके रिपोर्टिंग करिए लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के छात्रों से मिलिए, आपको दिखेगा। सुने कि ना किताब अपडेटेड है, कुछ नहीं, ना ठीक चीज है, वो केवल आप समझिए कि कोरम पूर्ति किया जा रहा है। कोरम को एक होता है ना कि खाना पूर्ति किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में कोई भी चीज सुचारू तरीके से नहीं चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय बिहार का ताज है, लेकिन उस ताज को बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है ना। अच्छा, विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ते हैं उनकी नौकरी लग जाती है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। कहाँ प्लेसमेंट वगैरह तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। हमारा तो यही मांग है कि छात्र संघ में अगर हमको मौका मिलता है तो हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो छात्र संघ क्या है, एक नेगोशिएटर की भूमिका में होता है। शिक्षक और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो स्टूडेंट है उनके बीच में नेगोशिएटर का भूमिका में होता है कि आप ये करिए, बिल्कुल आप ये करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हम दबाव बनाएंगे। तो हमारा ये क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में एनएसवाई जो है 2 पदों पे चुनाव जीती हुई है, और हम लोग मजबूती से जो है छात्रों की आवाज को विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के बीच में दर्ज कराएंगे। कुछ भी दिक्कत होगा, क्योंकि लगातार दिक्कत होता है ना कि कुछ एडमिशन में हो जाता है दिक्कत, किसी फॉर्म में दिक्कत हो जाता है, बहुत सारे लोग बवाल करते हैं कि फीस को लेकर भी चीजें हो जाती हैं। तो वो सब चीज को लेकर आप एक्टिव हैं? फीस को लेकर आपका क्या ख्याल है? फीस बहुत ज्यादा लिया जाता है या
कि उस बिल्कुल, अभी हाँ, एनईपी जो है पटना यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया है। एनईपी को लेके क्या है कि बहुत सारा एनईपी में लूप होल है। मैं मानता हूँ कि एनईपी को विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि एनईपी में एक सबसे बड़ा प्रोसेस है कि खुद से फंड रेज करने के लिए विश्वविद्यालय को कहा गया। अगर आप कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है फंड लाने का, तो विश्वविद्यालय क्या करेगी, छात्रों से उस फंड का उगाही करेगी। तो समझिए कि औने पौने दाम में और महंगे दरों पे शिक्षा दिया जा रहा है। भारत वेलफेयर स्टेट है, इंडिया इज वेलफेयर स्टेट, आप समझ रहे हैं। अगर इस वेलफेयर स्टेट में शिक्षा अगर बच्चों को सस्ता नहीं मिल रहा है, तो दुर्भाग्य। आज इस तरह से बेरोजगारी बढ़ रहा है और आय का जो असमानता बढ़ रहा है। रोजगार पुरुष ऐसे ही कह रहे हैं और आप बेरोजगारी बढ़ रहा है, आप बोल रहे हैं रोजगार पुरुष, हर जगह बैनर पोस्टर लग रहा है। एक समझिए अपने अपने दही को कोई खट्टा कहता है। अगर कोई व्यक्ति दही बना रहा है तो उसको खट्टा कहेगा, कोई नहीं कहेगा। अब गारंटी ले लीजिए शाश्वत जी, आप लोग एनएसवाई के लोग गारंटी लीजिए कि पटना वुमेन्स कॉलेज हो गया, मगध महिला कॉलेज हो गया, पटना कॉलेज हो गया, साइंस कॉलेज हो गया, जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें कुछ भी गड़बड़ियां नहीं होंगी। फी वाला बात होगा तो आप आगे रहिएगा, सौम्या आगे रहिएगा, रोहन आगे रहेगा। आप ये लिख के बताइए। 2022 के चुनाव के बाद, मैं जब से चुनाव लड़ा था 2022 के चुनाव के बाद, पटना विश्वविद्यालय में जो भी दिक्कत हुआ, जो भी समस्याएं आई, मैं कंटिन्यू एक्टिव रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि एनएसवाई जो है सबसे सीरियस ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और छात्रों के इश्यूज को लेकर एनएसवाई सबसे मुखरता के साथ काम करती है। तो एनएसवाई आगे भी रहेगी, वर्तमान में भी थी और हमेशा रहेगी। इसके लिए आप निश्चित और एक चीज की नीतीश कुमार से तो अभी हम बोलने लग रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो जीते हुए वो मिले हैं कि मिल लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो जब मिलेंगे तो मुझे लग रहा है कि उसी वक्त अगर बोल दे, मान लीजिए आपके जो दो लोग हैं उन्हीं पर बोल रहे हैं कि अगर जो दो कैंडिडेट है वो नीतीश जी को बोल दे कि ऐसा ऐसा बात है सर, थोड़ा कर देता तो ठीक होता, तो अलग भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल, मैं हमारे जो प्रतिनिधि जाएंगे, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनको मैं बताऊंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो जाएं तो पटना विश्वविद्यालय का जो भी समस्या है उसको संग्रहित पहले दिन थोप देना है। बिल्कुल लेके जाइए उनके, क्योंकि ये एक होता है ना कि पॉलिटिकली एक फ्रेम बनाया जाएगा नीतीश जी से मिलवाने का। तो हम क्यों ना उसी फ्रेम के माध्यम से अपने सपनों को, छात्रों की आवाजों को भी लेके वहां तक पहुंचाएं, उनकी समस्याओं को। जैसा कि बात है शिक्षकों की, आप बात छेड़ रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छेड़ रहे थे, फिर पढ़ाई ना होने के कारण आप बोल रहे थे, तो वो बहुत मसला है। यूनिवर्सिटी के बाहर भी शिक्षक तड़प रहे हैं। लाइब्रेरियन की जो लोग है ना, आप ही के साथी बहुत हैं जो लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को जरूरी है लेकिन बहाली नहीं हो रही। तो ये सब चीज अगर आप लोग बोलेंगे तो सही हो जाएगा। वही चीज है, वो मतलब लीपापोती करने वाला दौर है, उसमें सारे लोग लीपापोती, लेकिन जाएंगे तो बोलेंगे। बिल्कुल। देखिए शाश्वत शेखर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से कन्हैया कुमार पर बोले हैं, बाकी चीजों को स्पष्ट किया, और एक बात गारंटी लेकर बोले हैं कि कुछ भी होगा, होते आए हमेशा दिखे हैं, कुछ भी होगा तो हम लोग सबसे आगे मिलेंगे। और हम फिर से बोल रहे हैं, हमने इनसे पूछा कि आपके जो दो कैंडिडेट हैं वो लाठी खाएंगे ना जी, आप तो जेल चल गए, आप तो लाठी खा लिए। तो आपके दो कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए, और जितने भी लोग जीते हैं ना, वो 5 लोग को मैं कह रहा हूँ, जो निर्दलीय जीते हैं और जो ऐसे जीते हैं, दो सबको बोल रहे हैं कि तैयार रहिएगा। बस यूनिवर्सिटी नहीं, बाहर पर भी आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दे जो है ना वो बहुत हैं। बिहार है भैया, यहाँ रोजगार के लिए लड़ना पड़ता है और लाठी खाना पड़ता है। तो आप जो भी पार्टी से हैं, पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए छात्र, रोजगार और हर चीज। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।